आवाज आ रही सबको? आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम एक नए स्पीकर को सुनेंगे। तो अभी 9:01 हुआ है, तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप जल्दी से जल्दी अपने अपने सारे गेस्ट को बुलाएं। 30+ कम से कम होंगे तभी हम स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज आप सब लोग मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करें और हम एग्जैक्टली 9:04 या 5 मिनट पर स्टार्ट करेंगे। लेट्स वेट फॉर अनदर 3-4 मिनट। थैंक यू। पुराना एक दिन Good evening, everyone. I hope I am audible. सबको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आप अभी म्यूट हो गए सर। यस यस। दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश उज्जैन है और आज
आज मैं इस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कुछ लोग थोड़ा सा इंटरैक्टिंग सेशन बनाएंगे हम, क्योंकि हम ज्यादा ले पाएंगे। अभी सबसे ज्यादा लोगों को चैलेंज क्या आता है? शुक्ला सर ने लिखा क्लोजिंग का, और स्पेसिफिक बोलूंगा मैं, जो लोग ब्यूटी पे काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा चैलेंज क्या आता है? ये क्वेश्चन मुझे पूछने का, आपको देखिए चैलेंजेस आप बताएंगे, आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, आज के जो हमारे स्पीकर हैं, वो आपको गाइड करेंगे, चीजों को बताएंगे, जो जो चीजें उन्होंने अपने लिए ठीक किया है। फिर भी मैं थोड़ा डिफरेंट इसलिए पूछना चाहता हूँ कि आपके चैलेंजेस क्या है, पर्सनल चैलेंजेस क्या है, क्या क्या फेस कर रहे हैं आप? समझते नहीं है? अच्छा, समझते नहीं, जिनको समझाते हैं वो समझते नहीं। ओके, और इसका दो ही रीजन हो सकता है कि आप राजदीप सर ने कहा बात सुनने को रेडी ही नहीं, जो प्रोडक्ट मार्केट में है वो चीप है, पार्लर सैलून ओनर उसी को प्रमोट करते हैं। अच्छा, ठीक है। और दो चीजें सामने आई कि जो मार्केट में पहले से चल रहा है उसी को लोग प्रमोट कर रहे हैं, और एक किसी ने कहा कि सुनते नहीं। यस सर, यही है जो प्रीत मैम ने कहा। ये क्वेश्चन पूछने का मेरा पर्पस क्या था? बिकॉज आज के डेट में ना सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि हमारे पास प्रोस्पेक्ट कहाँ से आएंगे, लीड्स कहाँ से आएंगे, कैसे। ये पहले तो हर इंडस्ट्री में एक एवरेज काम करता है। तो पहला जो पर्पस है कि हमारे पास लोग आए, उसमें से फिर हम चूज करें कि भाई हम कुछ लोगों से बात करें, कुछ लोगों से बात चीजें करेंगे। 100 में से 100 लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे और 100 के 100 मना कर देंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। दोनों रेशियो काम करता है। ये रेशियो क्यों मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको एक किसी भी इंडस्ट्री, लेट्स एग्जांपल के आपके पास कॉल आते होंगे कि सर आप ये खरीद लीजिए, या कॉल आता होगा कि इंश्योरेंस हमसे खरीद लीजिए। इस तरह की बहुत सारे कॉल आपको डेली बेसिस पे आते होंगे। आप एक समझो कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए कम से कम उनको 100 कॉल करना पड़ेगा। 100 करते हैं तो 90 तो ऑन द स्पॉट मना करते हैं, मुझे नहीं चाहिए। 10 आपको थोड़ी बहुत मतलब इंटरटेन करेंगे, हाँ बोलिए कहाँ से है, तीसरे से ठीक है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। 10 में से 5 आपको थोड़ा टाइम देंगे, ठीक है बताइए क्या है। और उस 5 में से 2-3 लोग आपसे मिलने की कोशिश मिलेंगे आपसे, और एक आदमी पॉलिसी खरीदता है। सोचो 100 लोगों को आपने कॉल किया तो आप एक पॉलिसी बेचते हैं। और ये जो आपका मतलब रेशियो है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का है, मैंने हर आदमी का। अगर आपकी साड़ी की भी दुकान है, कोई आपके पास आएगा तो सब 10 के 10 लोग, अगर पूरे दिन में 50 लोग साड़ी की दुकान में सब खरीदते हैं क्या? कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे लोग जो आएंगे वो खरीद लेंगे। उसमें से भी होता है किसी को कलर पसंद नहीं है, किसी को डिजाइन पसंद नहीं है, किसी को कुछ। तो डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं हर इंडस्ट्री के। तो हमारे इंडस्ट्री के भी कुछ अपने चैलेंजेस हैं कि हम लोगों के पास जाते हैं, उनकी चीजें सुनते हैं, उनको क्या पसंद आता है, क्या पसंद नहीं आता है, हमारे पास क्या है, हम उनको क्या समझाते हैं, क्या दिखाते हैं। तो आज के जो हमारे स्पीकर हैं, हमें इसी चीजों पे, जो चूंकि रितेश सर ने जो भेजा था आपको लिंक, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी कि क्या क्या चैलेंजेस है मार्केट में। तो ये वही आदमी हमें अच्छे से गाइड कर पाएगा जो आदमी इन चैलेंजेस को फेस करके और उससे उबर पाया है। उबर पाया है का मतलब अब उसके पास ऐसे कुछ कस्टमर हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो उनकी बातें सुन के, मान के उनके साथ काम कर रहे हैं। जो हमारे चैलेंजेस है, तो वो ये काम कैसे करते हैं, कि वो ये काम क्या क्या चीजें उन्होंने अपने अंदर बदलाव किया, कैसे यहाँ तक पहुंचे, पीछे के चैलेंजेस क्या थे, उन सारी चीजों पे हम उनसे बात करेंगे। तो आप लोगों की जबरदस्त तालियों से मैं उनको बुलाना चाहूंगा। उनका नाम है मिस्टर मनोज कुमार, जो पेशे से एक डिजाइनर है, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एटमी में लगभग
1 साल से जुड़े हुए। मनोज जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। थैंक यू सर। सबसे पहले सबको नमस्कार। और मैं अपने बारे में बता दूं, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम पर हमें ये दिया गया है, तो ये पीपीटी की तैयारी नहीं कर पाया था। और पीपीटी एक जरिया होता है, लेकिन हमने पीपीटी अपने दिमाग में रख लिया है और अपने कॉपी पर ही पीपीटी रख लिया है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा अपने बारे में। मेरा नाम मनोज कुमार है। बाय प्रोफेशन मैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हूँ, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में लगभग मैं 15 सालों से जॉब कर रहा हूँ। अब छोटा मोटा बिजनेस भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का अपना शुरू कर चुका हूँ पिछले 2 साल से, और अच्छा चल रहा। और थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मेरी पहली कंपनी नहीं है। ऑटोमी जो है मेरी पहली कंपनी नहीं है। इससे पहले मैं 2003 से शुरुआत किया था नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन किसी में 6 महीना किया, किसी में 2 साल किया, किसी में 1 साल। ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ का सिस्टम वो था कि आप अपने जानकारों से, अपने दोस्तों यारों से मिलिए और नेटवर्क बनाइए। और हमारे जो नेटवर्क हैं, जो हमारे जो दोस्त यार हमारे रिलेटिव थे, उस मतलब लेवल की सोच ही नहीं थी उनकी कि हमें लखपति करोड़पति बनना है। तो कुछ लोग जुड़ते थे और कुछ दिन काम किए, फिर मतलब शांत हो जाते थे। तो इस तरह चलता रहा लगभग 2003 से अभी तक, 1 साल पहले तक। और 1 साल पहले के बताऊं, एक अटोमी से पहले 6 साल में लास्ट सबसे ज्यादा काम किया था। वी नाम की कंपनी थी, और उसमें मैं एक शुरुआती लेवल जो हमारा ब्रोंज डायरेक्टर का उस लेवल तक था, और उसमें कुछ इनकम आया था, लेकिन फिर डाउन होना शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ पर हर साल कुछ ना कुछ वहाँ पॉलिसी चेंज होती थी और प्लान चेंज हो जाता था, जिससे डाउनफॉल होती थी। वो बहाना होता था कि अपने डाउनलाइन को आपको बढ़ाने हैं, तो पहले उसको उसके बारे में सोचिए, और फिर आपका तो पे आउट आ ही रहा। इससे क्या होता था कि आप अगर 10-15 पे आए तो सीधा 50% पे आते थे। तो कंपनी की पॉलिसी थी, पता नहीं क्यों ऐसा क्या था। और इस कंपनी में आने से पहले हमारे ऑफलाइन बसंत सर हैं, जिन्होंने लगभग 4 महीना फॉलो किया। उन्होंने बोला कि मनोज, ये बहुत अच्छी कंपनी है। मैंने तो मना कर दिया था कि सर मैं अब कोई कंपनी नहीं करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद लोग लॉकडाउन में लोग घर में बैठे थे। हमने पूरे दिन 12-12 घंटे ऑनलाइन जूम मीटिंग करते थे। जूम मीटिंग वहीं से शुरुआत हमने किया था, और 12 घंटा 10 घंटा हमने जूम मीटिंग किया। उसके बाद एक अच्छा लेवल पर जाने के बाद नीचे आपका डिमोशन हो जाए तो बहुत दुख होता है। फिर हमने मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने फॉलोअप जारी रखा बसंत सर ने। और लगभग 4 महीने के बाद फिर हमने स्टडी करना शुरू किया, अटोमी है क्या। तो जब स्टडी किया तो इसमें दिखा कि मतलब लगभग 14-15 साल में कंपनी में जैसा शुरुआत में प्लान थी 2009 में, वैसा ही आज भी प्लान, मतलब एबीसीडी भी उसमें चेंज नहीं हुआ है। तो इससे अच्छा दिक्कत हुआ कि चलो, अगर प्लान चेंज नहीं हो रहा है तो फ्यूचर में हम जो अभी देख रहे हैं वो फ्यूचर में भी वही रहेगा। तो हम अगर मेहनत करते हैं, सक्सेस होते हैं, तो सक्सेस ही रहेंगे, डाउन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ प्लान चेंज नहीं होती। और भी बहुत सारे चीजें इसमें मैंने स्टडी किया, लगभग 4 महीने स्टडी किया। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद 6 महीने तो वही सिस्टम रहा, क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं था। अपने नेटवर्क का जितने हमारे पुराने थे उनसे मिलना, उनका नेगेटिव, चूंकि पिछले कंपनी में ज्यादा वो सक्सेस नहीं हुए थे, तो कोई मना किया, कोई ज्वाइन किया, आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर रितेश सर के माध्यम से, और जो हमारा सोशल मीडिया का सिस्टम आया, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हूँ और हमारी बैकग्राउंड भी इसी में है, तो उन्होंने बताया, तो मैं और उत्सुक हुआ कि अब तो इसमें मैं लगता है मैं कर लूंगा। फिर मैंने कैलकुलेशन किया तो लगा कि मैं कर लूंगा। फिर मैंने आज से नहीं, मतलब 6-7 महीने से मैं ऐड लगाना शुरू किया, और कंटिन्यूअस मेरी ऐड चल रही है। बीच में 1-2 महीना शुरू में चलाए थे, बंद किए थे किसी रीजन से, तो क्योंकि हमारा एक बैक साइड में बिजनेस भी है, तो उसके चक्कर में मैं 2-3 महीना मतलब पूरी तरह से एटोमिक स्थगित कर दिया था। तो मैं उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में आया और सोशल मीडिया के माध्यम से अपना ऐड चलाना शुरू किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू में तो ऐसे लीड आते थे कि लग रहा था कि बेकार है, इसमें केवल पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं। मतलब हमने 2 महीने तक केवल पैसा बर्बाद किया, और लीड हमें लगता था एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे
लीड सही आना शुरू हुए, क्योंकि रितेश सर ने बोला था, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि ये शुरू में परफॉर्मेंस जो होता है मार्केटिंग का, ये सोशल मीडिया का, वो बहुत पुअर होता है। धीरे 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 जितना ये रीड करता है आपके प्लेटफॉर्म को, जितना ये स्टडी करता है, आपका जो कैंपियन होता है जितना पुराना होता है, उसको उसमें उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो धीरे धीरे ये हमें पहले से मालूम था, लेकिन रितेश सर ने बताया। फिर हमें लगा कि हाँ ये तो होता ही है, चलो कुछ दिन और गेम खेलते हैं इसमें। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी ज्वाइनिंग एक एक मतलब 100 में 2 3 4 इस तरह ज्वाइनिंग शुरू हुई। आज लगभग 100 में हमारा 15 से 20 ज्वाइनिंग होती है, जिसमें अगर एक्टिव बोले, जिसमें परचेजिंग हमारा 10% होता है, तो 100 में मतलब 10% 8% परचेजिंग के साथ हमारा ज्वाइनिंग हो जाती है। 20% ज्वाइनिंग हो जाती है जिसमें परचेजिंग नहीं होता है, आगे पीछे फॉलोअप चलती रहती है उनकी, लेकिन 10% परचेजिंग होता है। और ये आज ऐसा है कि हमारे पास इतने नंबर्स हो गए हैं, दिल्ली प्लस दिल्ली एनसीआर का और मतलब अदर सिटी का भी, कि मैं उसी में फॉलोअप करते रहता हूँ, तो उसी में से एक एक लीड निकल के आते हैं। आज की मैं बात कर रहा हूँ कि एक हमारे दिल्ली के हैं जो 3 महीना पहले उनको हमारा लीड आया था, उनको फॉलोअप मैंने किया था। उसके बाद मैं उनको एक सिस्टम के माध्यम से बीच बीच में मैसेज करके रखता हूँ। तो आज मतलब क्लोज एक तरह से 90% क्लोज हो गया 3 महीने बाद। और उन्होंने एब्सोल्यूट एवनिंग केयर लगभग 27-28 हजार के प्रोडक्ट की उन्होंने बात की है, और 2-3 दिन के अंदर में वो ऑर्डर करेंगी। ये अचानक हुआ है, क्योंकि 3 महीने से बीच बीच में हम हर 10 दिन पर 15 दिन फ्लो हमारा चलता था, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू तो नहीं, क्योंकि कॉल से लोग मैक्सिमम लोग इरिटेट होते हैं, तो मैसेज के थ्रू। इसके लिए मैंने एक सिस्टम बनाया है कॉल में। हमने आप देखते होंगे व्हाट्सएप, जो बिजनेस व्हाट्सएप होता है उसमें एक लेवल होता है, आप कॉर्नर पर देखे होंगे, आप क्लिक कीजिएगा तो एक लेवल आता है। उस लेवल में मैंने कम से कम 7-8 उस तरह का लेवल अपने से खुद से बनाया है। पहले से लेवल भी था, उसको एडिट करके हमने कुछ बनाए हैं, जिसमें फॉलोअप है, हॉट लीड है, अलग अलग मतलब में हमने 5-6 लेवल बनाए हैं उसको, उसके माध्यम से मैं उनको मैसेज करता हूँ कि किस तरह के हैं लोग, और उसी में से कन्वर्जन धीरे धीरे आ रही है। प्लस में नए लीड जो है, नए लीड भी अच्छे लेवल के लीड आ रहे हैं, जिसमें कन्वर्जन अच्छा हो। ये था हमारा इंट्रोडक्शन और पिछली कंपनी का सोशल मीडिया का हमने। अब हमारा जो कैंपेन कैसे परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि चूंकि जैसे मैंने बताया कि पहले तो बिल्कुल मतलब कोई परफॉर्मेंस थी नहीं और पैसे बर्बाद हो रहे थे, फिर भी मैं लगा रहा। और उसके माध्यम से क्या हुआ, आज का नतीजा है कि पर डे मेरा 150 का बजट लगा हुआ पर डे का। 150 बजट में पर डे कभी 10, कभी 12, कभी 14 भी आते हैं, कभी 8-9 भी आते हैं, इस तरह का एवरेज आता है। उसमें मैक्सिमम हमारा जो 70-80% होते हैं वो पार्लर ओनर होते हैं, ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। और लगभग उसमें जो जो 70% होते हैं उसमें से मैं फोकस करता हूँ कि मेरा टारगेट है कि अपना जो ग्रुप है पूरी तरह से ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, सैलून ओनर उसका करूँ। और यूजर भी आते हैं तो यूजर को मैं बस ये चैटिंग के माध्यम से फॉलो करता हूँ। जिसको प्रोडक्ट लेना है, जिसमें से 3-4 लोग भी कन्वर्ट हुए हैं, प्रोडक्ट लिए हैं, कोई 6,000 कोई 7,000 का, तो उनको फॉलो चलते रहता है। लेकिन मेरा मेन मकसद है बिजनेस पर फोकस करना, और बिजनेस वही दे सकता है जो रेगुलर परचेज करेगा, और रेगुलर वही परचेज करेगा जिसको मतलब उससे कुछ बेनिफिट। और मेरे हिसाब से सैलून ओनर, जो पार्लर ओनर होते हैं, वो उनका डेली का बिजनेस है, और वो हमारे साथ अगर एसोसिएट होते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी आप जानते हैं बहुत अच्छा है। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, बताएगा मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर जी। तो क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है तो रिपीट ऑर्डर आते ही ना, तो इस माध्यम से हमारा बिजनेस धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। अब ऐसा सिस्टम है कि हमारा लगभग वीकली मैचिंग शुरू हो चुका है, और केवल 95% मैं बोल रहा हूँ, केवल हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे बिजनेस पार्टनर आए हैं, मैं बिजनेस पार्टनर ही बोलता हूँ सैलून ओनर को, बिजनेस पार्टनर आए हैं, केवल उनके 95% उनके माध्यम से हमारा मैचिंग शुरू हो गया है। और इसी मंथ के लास्ट तक पूरा चांस है कि एसएसएम क्वालिफाई करूंगा, और यूनिवर्सिटी तक एसएम का है। तो ये साफ दिख रहा है इसका। ये मतलब मैंने कैलकुलेशन कर लिया है कि कैसे हो सकता है, तो उसी को मैं थोड़ा सा आप लोग को भी मतलब
बताऊंगा, क्योंकि चूंकि हमारा एनिवर्सरी आ रहा है, 11 नवंबर को एनिवर्सरी है। तो जिसको ये लग रहा है कि यार कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे वहां पहुंचेंगे, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। अपना कंटिन्यूअस, अगर आप ऐड नहीं चला रहे हैं तो इमीडिएट ऐड शुरू कीजिए, और ऐड के माध्यम से जो हमारा बीच में हमारे जो लीडर्स आते हैं वो बात करने का तरीका बताते ही आपको कि कैसे बात करना है। हम, क्योंकि मैं जैसे बात करता हूँ, मैं शुरुआत करता हूँ चैट से। जैसे मैसेज आया, मैं चैट से करता हूँ उनको, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर मैं चैट कर देता हूँ, और उनको ये मैसेज लिखता हूँ कि मैं 1 डेढ़ घंटे बाद आपसे कॉल कर सकता हूँ, या फिर दोबारा बात हो सकती है, अभी मैं मीटिंग में हूँ। क्योंकि वो सामने वाला देख नहीं रहा कहाँ पर हुआ, मैं मीटिंग में हूँ और मैं आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर में कॉल कर सकता हूँ। तो उधर से रिप्लाई आता है यस, या फिर नहीं सर, इतने बजे, या फिर उसके अनुसार मैं उनको टारगेट कर लेता हूँ और फॉलोअप में उनको डाल देता हूँ, फॉलोअप लिस्ट में। और हर 1 डेढ़ घंटे बाद फॉलोअप मैं चेक करता हूँ कि किसको फॉलोअप करना है। उसके माध्यम से मैं चैट के माध्यम से फॉलोअप करता हूँ। जब हमारे पास ऐसा कुछ वर्क नहीं होता है जिससे मैं फ्री कम से कम आधे घंटे 1 घंटे मैं बात कर सकूँ, तो इमीडिएट उनको कॉल करता हूँ चैट के माध्यम से, इजाजत लेने के बाद। और फिर हमारी कॉल पर बात होती है। उसमें जो कॉल पर अगर आते हैं तो उसमें हमारी मैक्सिमम क्लोजिंग होती है। व्हाट्सएप जो हमारा हर जगह हो रहा है, उसमें आने के लिए मैक्सिमम हमारा 70-80% क्लोज होता है वहां आने के लिए। जो कॉल पर नहीं आते हैं वो मैं तो मतलब लिस्ट में फॉलो में रखता हूँ, लेकिन उस तरह के लिए मैं बीच बीच में मैसेज डालने के लिए रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कभी हमारा मेन व्हाट्सएप पर फोकस है, तो व्हाट्सएप जो हॉट लीड है उनको मैं डालता हूँ और इनको फॉलो में डालता हूँ। ये हमारा सिस्टम है। अब थोड़ा सा सेल्स एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। चूंकि मैं इस सोशल मीडिया को मैं कंटिन्यू क्यों किया हूँ, एक थोड़ा सा क्योंकि नए नए लोग होते हैं, थोड़ा सा 1 महीना भी नहीं, 2 दिन 4 दिन चलाते हैं तो बोलते हैं लीड नहीं आ रहा है। अभी हमारे एक हमने इसका कस्टमर का ऐड चलाया था, और 2 दिन उनको लीड नहीं आया, वो परेशान हो गए, बोले हमारा आप तो बोल रहे हैं इतना पेमेंट करना पड़ेगा पर डे का, तो मेरा बेकार जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि आप पेमेंट मत करो, लीड आना शुरू होगा तब आप करना, क्या उनको नॉलेज मालूम नहीं है। तो ये चूंकि धीरे धीरे आपको भी नॉलेज हो जाएगा। तो कब होगा, जब आप शुरुआत करेंगे तब। अगर आप शुरुआत नहीं करते हैं और सोचेंगे कि मतलब कोई हमारा ऐसा कोई मिल जाए बंदा जो लेफ्ट और राइट हो और हमारे बिजनेस को बढ़ा दे, तो बहुत कम है, हजारों में लाखों में एक होते हैं उस तरह का। और हमारे पास तो रितेश सर का दिया हुआ प्लेटफॉर्म इतना खतरनाक है कि मैं भी इसको खतरनाक बोलता हूँ, कि अपना बिजनेस को मतलब बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसका मुख्य मतलब गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अभी तक एक तरह से फेल ही रहा हूँ, क्योंकि मैं डिजिटल लाइन से हूँ और मैं किसी से डायरेक्ट बात नहीं करने में सोचता हूँ क्या बात कर रहा हूँ, सामने वाला क्या सोचेगा। अभी तक यही चल रहा था, जो हमारी वी कंपनी थी वहां तक। और यहाँ पर हमारा ग्रोथ होने का मतलब रीजन है कि सोशल मीडिया का मैं एक्सपर्ट हुई, मैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हुई, तो उसके माध्यम से मैं अपना बिजनेस ग्रो किया। और एक और मैं अपने सेल्फ कहानी बताना चाहूंगा। एक हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो है यूनिवर्सिटी है, टाइम्स टाइम्स ग्रुप की, बेनेट यूनिवर्सिटी जिसका नाम है। उसका हमने कैंपेन हम लोग चलाते हैं। तो शुरुआत जब हमने किया था तो उनका 6,000 टारगेट उन्होंने दिया था एडमिशन का, MBA का, जिस 7 करोड़ का बजट था उनका। लेकिन हमने एक लगभग 1.5 महीना में हमें मात्र 1,000 हमने कंप्लीट किया था एडमिशन। अब क्योंकि हमारा जो एक्सपर्ट थे वो जानते थे कि कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम क्योंकि हमें हमें भी थोड़ा सा उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं, मैं हेड का वहाँ सेल्स में था, तो इंटरनल मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जो हमारा एक्सपर्ट था वो बोलता था सर हो जाएगा, टेंशन मत आप लोग मत लो। एक बार हमने क्लाइंट के पास गए तो क्लाइंट भी लंच के दौरान ही ऐसा कुछ बोला कि लंच भी करना मुश्किल हो हम लोग का हो गया था। और बहुत कोशिश से अपने आप को संभाले। फिर हम लोग आपस में डिस्कस किए कि यार लग रहा है हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बजट बहुत अच्छा था और प्रॉफिट भी था, तो इसको हम लोग छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे। फिर चूंकि हमारे एक्सपर्ट थे, बोले नहीं सर हम लोग कोशिश कर रहे हो जाएगा। हमने 4 महीने का था कैंपियन, 3 महीने में हमने मात्र 3500 रिजल्ट दिए थे, और 6,000 हमें देने का, 2500 कहाँ से देंगे ये सोचने वाले बात। लेकिन मात्र हम 1 महीना भी नहीं, 20-25 दिन के अंदर में हमने 7,500 एडमिशन वहां करवाए।
6,000 की कैपेसिटी थी, उन्होंने अलग से हॉल बनवाया, अलग से बच्चों का क्लास के लिए सारा वो सिस्टम तैयार किया गया और बहुत खुश हुए हैं। इसका नतीजा हुआ कि 4 साल से हम लोग कंटिन्यू वहाँ पर सर्विस दे रहे हैं और अभी 10 करोड़ का बजट है उनका। तो ये है सिस्टम सोशल मीडिया का। और अगर वहाँ पर हम लोग बैक हो जाते हैं कि उन्होंने बोला था कि अगर नहीं कर सकते तो इमीडिएट आप बताइए, क्योंकि हमारे पास और 3 महीना है, मैं दूसरी एजेंसी हायर करूँगा। तो हम लोग हार नहीं माने थे और बैक नहीं हुए और आप इसका नतीजा ये है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं और ये हमारा छोटा वो था। और इससे पहले तो जब हम मेरा काम करे जो तरीका है, ये मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सलून जो हमारे पार्टनर हैं जिनको बोलता हूँ उनको मैं टारगेट करता हूँ, वो हमारे साथ कन्वर्ट हुए, उनका फॉलोअप चलता है। बहुत सारे होते हैं कि 2 महीने कभी 1 महीने, कोई इमीडिएट हो जाता है, तो उनको फॉलोअप कंटिन्यू चलता है। और हमारा सिस्टम मैसेज से कॉलिंग तक जाता है। उसके बाद हमारा लिस्टिंग होती है, फॉलो की हॉट लिस्ट, इस तरह का लिस्टिंग किया करते हैं। उसके बाद वो फाइनल जब ज्वाइनिंग हो जाते हैं, ज्वाइनिंग के बाद मैं प्रोडक्ट का कभी नहीं पोस्ट करता हूँ कि आप प्रोडक्ट ले लो। मैं केवल बोलता हूँ कि मैम अपने क्लाइंट को कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो उन्होंने बताते हैं कि ये प्रोडक्ट। तो मैं कैलकुलेशन उनको बताता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट ये है, ऐसा है, एक बार ट्राई करके देखो, खुद पर ट्राई कर देखो। मैं ये नहीं बोलूंगा बड़ा अमाउंट का एब्सोल्यूट ले लो और ये, लेकिन बैक से मैं एब्सोल्यूट की कहानी सुना देता हूँ उनको और बोलता हूँ कि आप इवनिंग कैसे शुरू करो और फिर देखो इसका रिजल्ट। तो जब कहानी सुनते हैं और चूंकि हमारे मीटिंग आते रहते हैं, उनको इन्वाइट भी करता हूँ, तो मैक्सिमम हमारा एब्सोल्यूट का परचेजिंग शुरू हो चुका है और इसका नतीजा है हमारा वीकली इनकम भी शुरू हो गया है। ये हमारा छोटा सा कन्वर्जन है। अब थोड़ा सा मैं आप लोग याद हो तो ये कि जो लोग ये सोच रहे होंगे कि मान लो हमने ऐड लगा दिया, ब्यूटी पार्लर वाले, मेकअप आर्टिस्ट जो भी हैं, सलून ओनर हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं और परचेजिंग नहीं कर रहे हैं। और परचेजिंग कर रहे हैं तो एक लिमिट है, कोई ये परचेजिंग करके बैठ गए और कोई वहां से दोबारा रीपरचेजिंग नहीं आ रही है। तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जितने ब्यूटी पार्लर ओनर्स जो हैं या फिर सैलून ओनर्स सब रीपरचेजिंग कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि मैं उनको क्लाइंट बेस्ड काम करना बता दिया हूँ, क्लाइंट बेस्ड काम करेंगे और वो उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। हमने दो लोगों का ऐड भी लगा दिया है। एक तीसरा ऐड हमने लगाया जिसका भी पूरे दिन में रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि उनका नया कुछ था, व्हाट्सएप नंबर का था, कुछ इशू था तो नहीं आ रहा था, तो उसका भी उनका भी लीड आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें मैं ये बताऊंगा, अब मान लीजिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं बताता हूँ कि अगर कोई एसएसएम का, मैं ज्यादा नहीं, एसएसएम का प्लान आप कर रहे हो तो ज्यादा कुछ नहीं, एसएसएम के लिए क्या चाहिए, 15 लाख लेफ्ट और 15 लाख राइट चाहिए, और खुद का सेल 7 लाख। तो 7 लाख तो खुद आप अपना सेल करके और इसके माध्यम से भी जो हमारे कस्टमर आते हैं, जो जिनको यूजर जिसको बोलिए यूजर आते हैं, तो उनको यूज करा करके आप अपना 7 लाख भी कर सकते हैं। अब 15 लाख 15 दिन में कैसे होगा, 15 लाख लेफ्ट 15 लाख राइट। तो उसका एक छोटा कैलकुलेशन है कि जो हमारे ब्यूटी पार्लर या ये सलून ओनर आते हैं, तो वो हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, उन्होंने परचेजिंग भी किया, अब उनको कस्टमर बेस्ड ऐड चलाइए। अब तो अभी तक तो हमने अपना पैसा जलाया है, अब उनका पैसा को 100 रुपीज पर या फिर 150-200 जो भी है उनके आउट ऑफ परमिशन से उनका पैसा जलाइए। मैं जलाना इसलिए बोलूंगा कि बिना पैसा जलाए कुछ नहीं मिलता है, तो उनका पैसा जलाइए और धीरे धीरे उनको सच्चाई बताइए कि शुरू में 2-4 दिन आपको लीड हो सकता है पर दिन ना आए या फिर 1-2 आए, फिर धीरे धीरे लीड आना शुरू हो जाएगा। तो उनको क्लियर करके चल, माइंड सेट क्लियर कर दीजिए कि 15 दिन के अंत तक आप अपना सोचिए कि मेरा कुछ भी कोई भी लीड नहीं आ रही है, और उसके बाद उनको लीड 100% आएगा। क्योंकि सोशल मीडिया का ये सिस्टम है कि शुरू में कुछ नहीं देता है और देता है तो भर भर के देता है। तो ये वैसा माइंडसेट बना के चलिए, और जब वो आपका उनका कंज्यूमर ऐड चलना शुरू हो जाएगा, कस्टमर मतलब ऐड, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी पार्लर को, अपने एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई पार्लर ओनर है और उसने एब्सोल्यूट का पूरा सिस्टम एक खरीद लिया और उसके बाद ऐड उनका हमने ऐड भी लगा दिया, उनका खुद का कस्टमर है, हमने नए कस्टमर के लिए ऐड लगा दिया और उस पर हमने सिस्टम जो अमाउंट फिक्स किया, उनसे पूछिए कि आप अपना कितना फेशियल देते हो, यहाँ आपका एरिया का कितना चार्जेज है, तो बताएंगे कोई 2500, कोई 3000 बताता है, कोई 4000, उस पर 1500 एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। तो उसमें सनस्क्रीन और होम क्लींजर ये हमने नया शुरू किया और इसका अच्छा आ रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो उसमें ऐड कर दीजिए। जिससे क्या होगा ना कि
कहीं कभी कभी शिकायत होती है कि आपने हमें फेशियल दिया लेकिन वो स्किन 1-2 दिन के बाद ब्लैक हो गया, मतलब डार्क पड़ने लगा। उसका मुख्य नतीजा है कि हमने जो स्किन, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्लीन करता है, अंदर तक जाकर क्लीन कर दिया। आपने तो क्लीन कर दिया उसका, अब जो केमिकल बेस है वो हट चुका है, हमारा पोर्स पूरी तरह से हमारा जो स्किन है सही है। अब उसमें धूप में जाइएगा और केमिकल वाला आप प्रोडक्ट यूज कीजिएगा, जो फेस वॉश है, तो डबल से एक नहीं डबल ट्रिपल मतलब पावर से आपको स्किन को हार्म करेगा वो। तो इसी कारण से ये नतीजा यही होता है। हमारा प्रोडक्ट में कमी नहीं है, हमारा प्रोडक्ट ने बहुत अच्छा काम किया, स्किन को क्लीन किया आपका, लेकिन आपने जो केमिकल वाला प्रोडक्ट फेस वॉश यूज किया और सनस्क्रीन यूज ना किया, तो जिससे कारण सन एक्सपोजर के कारण आपका स्किन डैमेज हो रहा है, तो हमारी प्रोडक्ट पर डैम होती है। तो इसलिए हमने क्या किया कि फोम क्लेंजर और सनस्क्रीन को सिस्टम में रखा, और वहां पर जैसे मान लीजिए 2500 कोई फेशियल का पार्लर वालों ले रही है, तो वहां पर हमने क्या किया कि 1500 ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, मतलब 2500 1500 4000 रुपया हो गया। 4000 का ऐड हमने चला दिया, सामने वाला कंज्यूमर 4000 का ऐड देखा ना, वो जरूर 4000 देकर, अगर उसने इंक्वायरी जनरेट किया है तो 4000 पेड करेगा, किसी भी हाल में 4000 पेड करेगा। तो ये सब टेंशन मत लीजिए कि वो पता नहीं हमारा प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, तो 4000 का वो टारगेट फिक्स है। और उसने जो आए फेशियल किए, उनको फेशियल आपने किया, और 4000 1500 का उनको एज ए गिफ्ट, उसमें हमने प्रोडक्ट का गिफ्ट के रूप में रखा है कि 1800 का गिफ्ट प्रोडक्ट हम आपको देंगे, उस एड में चलता रहेगा। तो उसको भी खुश हो जाएगा कि यार 4000 था, उसमें हमें 1800 का गिफ्ट मिल गया। आपका काम क्या था, आपका तो 2500 का टारगेट था, 2500 आपको मिल गया, और आपने 1500 का, उसको 3300, उसमें भी आपने मार्जिन रख लिया, 300 वहां से भी कमा लिया, तो 2500 300 2800 आपने कमा लिया। और आपका लगा 250 से 300 लगा, मतलब 300 का जो प्रोडक्ट का चार्ज लग रहा था वो आपने रिटेल प्रॉफिट में कमा लिया, प्लस में फेशियल का पूरा आपको बच गया। और आपको जो पीवी जनरेट हुआ, लगभग 7000 का पीवी जनरेट हुआ, 3500 दोनों में पीवी है, तो 7000 प्रोडक्ट का एक फेशियल पर आपको पीवी जनरेट हुआ। अगर पर डे मान लीजिए एक ही आए, वो बुरा से बुरा होता है तो एक नहीं तो 2 3 4 भी आ रहे हैं सर, आप भोपाल में देख रहे हैं, हमारे कस्टमर भी हैं उस तरह के। तो अगर मरे मरे से अगर एक भी आया कस्टमर, तो आपको 30 दिन में पर डे का 7000 के हिसाब से कीजिएगा, तो 7 तरीके का 2,10,000 केवल प्रोडक्ट दे करके कस्टमर जो आपको आ रहे हैं उनको गिफ्ट के रूप में प्रोडक्ट देकर 2,10,000 पीवी आप जनरेट कर रहे हैं। और इसी तरह मान लीजिए 10 लेफ्ट 10 राइट आपने ऐड लगा कर इस तरह का पार्लर उन्होंने आपने कर लिया, जो इस तरह के काम करना शुरू हुए, तो 10 2 10 20 लाख लेफ्ट 20 लाख राइट महीने में हो गया। आपने अगर 20 पार्लर कर लिया तो 20 40 महीने में आपको 40 लेफ्ट 40 राइट हो गया। केवल आपका जो अपने गिफ्ट के रूप में प्रोडक्ट दिया वो, प्लस में अपलोड और इवनिंग केयर वो जा रहा है, वो तो अलग जा रहा है, उसका मैं कैलकुलेशन कर ही नहीं रहा। तो इस तरह आप सेल्स मास्टर एसएसएम बहुत अच्छा से अचीव कर सकते हैं। और विजन देखिए, अचीव करना है तो केवल अपना एक सिंगल वर्क कीजिए, अपना एड इमीडिएट लगाइए, किसी भी हाल में इमीडिएट अपने जो आपके टीम है उनसे बात करके, जो आप नहीं लगा सकते हैं अपने सीनियर से बात करके इमीडिएट सोशल मीडिया पर ऐड लगाइए, और उससे 1 महीने के अंदर में देखिए आपके टीम कितना तेजी से ग्रो होगा। इसका मैं उदाहरण हूँ। अब मुझे तो दिखता है, पता लगता ही नहीं कि मैं इसमें सक्सेस नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं बस आया था कि चलो कुछ ना कुछ कर लेंगे यहाँ पर, इस तरह का है। अब लग रहा मुझे कि 100% लग नहीं रहा, 100% है कि जो हमारा 11 नवंबर का एनिवर्सरी है उसमें मैं एसएम जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो डाउन में है कुछ लोग हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर जो हैं वो खुद एसएसएम क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जब एसएसएम क्वालिफाई करेंगे तो डेफिनेटली मैं एसएम क्वालिफाई करूंगा ही, और हम लोग मिल के काम करें। और इसमें मिल करने का काम मतलब कि कुछ जगह वो ऐड लगा रहे हैं, कुछ जगह मैं ऐड लगा रहा हूँ। हम लोग भीड़ में कम बजा रहे हैं, ये एक कंफिडेंशियल चीज है। तो जहाँ थोड़ा सा कम भीड़ है वहाँ ऐड लगा रहे हैं, वहाँ क्रीम चीज हम शुरू में हम लोग निकाल लेते हैं, और उसके बाद वहाँ से जो हमारा बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं उनको ऐड लगाने का, प्लस में कंज्यूमर बेस का करने का बचना। तो ये हमारा था मुख्य चीज। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू वेरी मच।
देखिए, ये तो मनोज जी ने एक बेसिक समझा दिया आपको कि वो क्या क्या काम करते हैं। अब मैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे अप्रॉक्स 40 लोग हैं लगभग, तो आप अब चीजों को पूछिए कि आप जो जो चीजें कर रहे हैं उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस हैं। एक बहुत इन्होंने अच्छी चीज बताई, क्योंकि कुछ टाइम पहले अभी सेशन में ही किसी ने बोला था कि हमने क्लाइंट को एक डेमो दिया और नेक्स्ट डे उसका कंप्लेन आया कि वो थोड़ा काला पड़ गया। काला पड़ने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो घर जाके वो कुछ केमिकल बेस या साबुन यूज कर लेते हैं, बोलते हैं मैं डव यूज कर रही हूँ, या कुछ और किसी कंपनी का फेस वॉश यूज कर लेते हैं, सनस्क्रीन यूज कर लेते हैं, तो चेहरा काला पड़ जाता है। तो अगर आपको उस चेहरा काला पड़ने से बचाना है तो आपको 100%, मतलब उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको 100% फेस वॉश और सनस्क्रीन आपको उनको होम केयर में देना है। फेस वॉश और सनस्क्रीन आपने दिया, 200% गारंटी उनका चेहरा काला नहीं पड़ेगा, चेहरे में और ग्लो आएगा, मतलब 1 महीने तक बहुत अच्छा ग्लो बना रहेगा। तो ये मतलब एक मतलब रिक्वेस्ट भी है और मैंडेटरी चीज भी है, मजबूरी भी है। अगर हम नहीं देंगे तो हमारा क्लाइंट खराब होगा। तो आप कुछ भी करके जितना भी आप अमाउंट नॉर्मली फेशियल में आप चार्ज करते हो उसमें 1500 रुपया ऐड करो, और ऐड में लिखो कि फेशियल के साथ 1800 रुपये का प्रोडक्ट फ्री, क्योंकि उस पर MRP 900 रुपया है, तो 1800 का सामान आप फ्री दोगे आप उसको। तो क्लाइंट को भी लगेगा ये हमसे 3500 ले रहा है, 4000 ले रहा है, तो 1800 का सामान दे रहा है फ्री, तो हमारे इतना ही पड़ा ना, तो वो समझेगा इन चीज़ों को। तो ये बहुत अच्छा मतलब टेक्निक भी है प्रोडक्ट सेल होने का, और एक अच्छा आइडिया भी। ये आइडिया मतलब डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए सबको, जरूर नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप हैंड रेस करें और पूछें, बहुत सारी चीज़ें पूछें। क्वेश्चन वही पूछेगा जो मार्केट में काम कर रहा है। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं मतलब आपके पास कोई, या तो आप ना किसी से बात कर रहे हैं, ना किसी मार्केट में घूम रहे हैं, ना ये चीजें कर रहे हैं। तो प्लीज क्वेश्चन पूछे ताकि लगे कि सर मैं बताना चाहूँ कि परेशानी तभी आती है जब आपके पास लीड नहीं होते हैं। मान लीजिए आप एक लिमिट में आ गए हैं कि 50 लोग हैं, 50 लोग का हमें काम करना है, तो फिर आपको परेशानी आएगी। क्योंकि तो मान लीजिए उसमें 50% उन्होंने मना कर दिया और 50% बोले देखेंगे, और तो फिर आप परेशान हो जाओगे। इसलिए अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। उसका दायरा बढ़ाने का एक ही रीजन है, आपका कोई रिलेटिव साथ में नहीं आएगा, कोई फ्रेंड दोस्त यार आएंगे, बाद में आएंगे, और केवल सोशल मीडिया अननोन पर्सन आएंगे, 95% अननोन पर्सन आएंगे, और वही आपको बिजनेस बढ़ाएंगे। और ये जिससे आपका दायरा बढ़ेगा, और आपका जो सवाल आते हैं ना कि हमें परेशानी हो रही है, कन्वर्जन में परेशानी हो रही है, कन्वर्जन में परेशानी नहीं होती है। कन्वर्जन एक समय होता है, परेशानी होती है 2 महीना 3 महीना, उसके बाद कन्वर्जन ऑटोमेटिक पीछे का, जैसे मैंने बताया 3 महीने पहले का हमारा चल रहा था फॉलो अप, कन्वर्ट होने वाली है। तो इस तरह का बहुत सारे केसेस हैं। तो देखिए अपनी इंडस्ट्री में मोर देन 70% जो कन्वर्जन आता है वो फॉलोअप से आता है। तो फॉलोअप हमारा बहुत 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 बड़ा हथियार है। जो आदमी फॉलोअप में मास्टर है, देखो सबसे बड़ा चीज है ना कि मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। लोगों को क्या लगता है कि यार एड में खर्चा करना मतलब बेवकूफ़ी। हाँ, एड में खर्चा करना उस आदमी के लिए बेवकूफ़ी है जो झांस की तरह काम करता है। अगर आप 24 घंटा सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक फील्ड में घूम रहे हैं तो आपको ऐड लगाने की जरूरत नहीं है। आप इमेजिन करो, जहाँ से अगर वैशाली में, जो लोग दिल्ली एनसीआर उनको पता होगा, जहाँ से वैशाली में रहते हैं और ऑलमोस्ट वीक में 4 दिन ऑफिस जाते हैं, एक बार ऑफिस जाने आने का खर्चा 500 रुपया। अब आप इमेजिन करो, सोच के देखो कि आप एक दिन घर से बाहर निकलते हो, आपका खर्चा 500 रुपया। ऐड का खर्चा कितना है? 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया मैक्सिमम। 100 रुपया मान के चलते हैं। अगर 100 रुपया आप डेली का ऐड लगाते हो, महीना का हो गया 30 दिन, एक दिन में 5 लीड भी आया तो 150 लीड तो आएगा ही आएगा, एवरेज में मान के चलता हूँ। उससे ज़्यादा ही आएगा, मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ। 150 लोगों से आप बात करोगे तो 150 के 150 मना कर देगा, ऐसा संभव ही नहीं। हाँ, 150 के 150 ज्वाइन भी नहीं करेगा। लेकिन ये जो कन्वर्जन है ना,
150 से आपने बात किया, 5 मानते हैं 10 लोग ज्वाइन किए, 5 मैंने 10% का कन्वर्जन रेट। उसके बाद अब जो लोग बच गए 150 में से 140 लोग जो बच गए, आप उनके साथ फॉलो अप करते रहिए, टेस्टिमनी शेयर करते रहिए, वीडियो भेजते रहिए। धीरे धीरे 2 महीना बाद कोई ज्वाइन करते हैं, उनमें से मैम ये प्रोडक्ट कितने का है, आते हैं ऐसे क्वेरी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं। आपने किसी को वीडियो भेजा है, रिजल्ट आया, दिखा उन्होंने रिजल्ट बिफोर आफ्टर, अच्छा ये प्रोडक्ट कितने का है सर, क्या क्या आपने यूज़ किया इसके अंदर बताया आपने, ठीक है मुझे कैसे मिलेगा। तो अब जो 140 लोग रह गए थे, जो आपने जो पहले राउंड में कन्वर्ट नहीं हुए थे, वो 140 लोग में से अगले 6 महीना में और 20-30 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तब तक आपने, ये मैंने बताया पहले महीने का, दूसरे महीने में क्या धीरे धीरे आपका एवरेज बढ़ेगा। पहले महीने में 150 में से 10 लोग ज्वाइन किए थे, दूसरे महीने में 150 से 15 लोग ज्वाइन करेंगे, तीसरे महीने में 150 से 20 लोग ज्वाइन करेंगे। तो आपका खुद का एवरेज इंप्रूव होना शुरू होता है। क्यों होता है इंप्रूव? क्योंकि आप अब गलतियां करते करते सीख गए कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करेक्ट करना है, क्या सामने वाले को बुरा लग जाता है, क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलती से बोल दिया। तो ये चीजें आप गलती कर करके सीखते हैं और आप धीरे धीरे परफेक्ट होते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे रितेश सरवड़ा लेवल, झा सर का कन्वर्जन रेट 70%, मैंने 10 में से 7 लोग उनके साथ ज्वाइन करते हैं। तो वो क्यों आता है कि वो सामने वाले को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उनको पता है। तो वो चीजें आपके अंदर भी आएगा। तो मेरा बताने का अल्टीमेट पर्पस यही है। मनोज जी को आप आज देख रहे हैं, मनोज जी आज से 6 महीना पहले, आज से 1 साल पहले, बिल्कुल आज जो नया ज्वाइन किया है उसी की तरह थे। भी कोई कन्वर्जन नहीं, कोई चीजें नहीं, रिजल्ट नहीं आ रहा, धीरे धीरे, लेकिन उन्होंने ट्रैक छोड़ा नहीं। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। लोग बोलता है ना, लोग मेरी बात नहीं मान रहे, लोग मेरा नहीं सुन रहे हैं, लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इस बिजनेस में ना आप एक बात समझो, मनोज जी अगर हर महीना अगर 150 रुपया पर डे खर्चा कर रहे हैं, मतलब महीने का 4,500 रुपया खर्च कर रहे हैं, राइट। कोई भी आदमी जिसका इनकम नहीं होगा वो 4,500 रुपया कभी खर्च कर ही नहीं सकता तब तक जब तक उसको इस बात पे विश्वास नहीं होगा कि भाई इस 4,500 खर्च करने से मुझे 10, 15, 20 लीड आ जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। तो वो विश्वास आपको दुनिया में कोई आदमी नहीं दिला पाएगा, वो विश्वास आपको खुद दिलाना है। हाँ, आपके पास दूसरा तरीका है जहाँ पे ऑटोमेटिक आपके पास, जैसे अभी अगर आपने ग्रुप में मैसेज देखा होगा तो झा सर ट्रेन में जा रहे थे, उन्होंने वीडियो भेजा है, 2 लोगों को उन्होंने ब्रश पेस्ट दे दिया, ज्वाइनिंग आ गई। या तो आप उस तरह के सेल्स के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि मैंने देखा है वो स्किल भी आप धीरे धीरे सीखते हो, किससे बात करना है, क्या बात करना है, किस तरह से अपने पिच को परफेक्ट बनाना है। तो जब तक आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तब तक सोशल मीडिया मतलब एक बहुत ही परफेक्ट मीडियम है और आप इसका यूज करें। आज के डेट में पूरा का पूरा इंस्टाग्राम, पूरा का पूरा फेसबुक, पूरा, जब भी अभी सुना मनोज ने एग्जांपल दिया था कि एक कॉलेज ने इनको 7 करोड़ रुपया दिया अपना ऐड चलाने के लिए, 7 करोड़ रुपया। अब इमेजिन कर रहे हो, जैसे आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हो 150 रुपए का, उस मतलब वो जो कॉलेज है उसका फेसबुक का ऐड डेली का चलता होगा 50,000 रुपए का, डेली का 1 लाख का बजट होगा उसका। तो वो भी कॉलेज, देखो इन्होंने बोला ना कि पहले महीने में मात्र 4 महीने में 7 करोड़ सर, 4 महीने में 7 करोड़ खर्च करना था। 4 महीने में 7 करोड़। अब इमेजिन करो आप क्या बजट हो, मतलब लगभग 1.5 करोड़ रुपया पर महीने का बजट। तो फेसबुक आज की डेट में इतना बड़ा मीडियम है, इतना बड़ा मीडियम। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कभी होगा कि लीड खत्म होगा, फेसबुक से लोग गायब हो गए या कम पड़ गया। दिल्ली एनसीआर में कम से कम 2-2.5 लाख पार्लर है, दिल्ली एनसीआर। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर आपके साथ सबके साथ 100 पार्लर जुड़ गए ना सबके साथ,
तो आपका महीने का इनकम 1 लाख से ऊपर, सिर्फ 100 में। तो अब 2.5 लाख में से 100 को अपने साथ कनेक्ट करना बहुत बड़ी बात तो नहीं है। तो फेसबुक की ताकत को समझे, इंस्टाग्राम की ताकत को समझे, बाकी और भी तरीके करें। हम नहीं कह रहे कि सिर्फ यही करें, आपके पास और तरीके हैं जहां से लोग आ रहे हैं या लोग बुला सकते हैं तो आप करिए। मंजीत मैम का कुछ क्वेश्चन। मंजीत मैम, मैं आपको यूज कर रहा हूँ। जी मैम पूछिए। जी मैम आवाज आ रही पूछिए। है सर मेरी? आ रही मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। जी सर, मेरा सवाल ये था कि मान लो मैं फील्ड में नहीं जा पाती हूँ, तो मतलब जाते जाते काफी लेट भी हो जाती हूँ, तो उस वो हो जाता है ना, काफी दूर जाना भी पड़ जाता है, तो इसी वजह से मैं मिस हो जाती हूँ। तो मुझे ये ऐड वाला सिस्टम बार बार पसंद आता है। जब भी मीटिंग में बात होती है, फिर पता नहीं क्या होता है, मेरे ध्यान से निकल जाता है। तो सर ये जो ऐड वाला जो सिस्टम है, तो उसमें जो डीएम पे नंबर आते हैं, तो सर उतने एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ कि मैं बता सकूं, लेकिन जो ब्यूटिशियन प्रोडक्ट के ऊपर मैंने जो काम किए उसके बारे में बिंदास होकर बता सकती हूँ। लेकिन सर ये बिजनेस प्लान वगैरह, अगर वो अगले तो नहीं जान रहे कि बिजनेस प्लान की बात होती है, हमें तो प्रोडक्ट के ऊपर ही बात करनी होगी ना सर? जी जी बिल्कुल, हमें प्रोडक्ट के ऊपर ही बात करनी है, कोई बिजनेस नहीं समझाना है उनको। देखिए आप समझिए बात को, हमें मार्केट में कंज्यूमर क्रिएट करना है। जितने ज्यादा कंज्यूमर होंगे उतना ज्यादा बिजनेस होगा, उतना ज्यादा पैसा आएगा। अब कंज्यूमर, देखिए पार्लर के साथ फायदा, देखिए दो तरीका है कंज्यूमर का। एक तरीका है कि आपने एक पार्लर वाले को कनेक्ट किया, तो एक पार्लर को कनेक्ट करने का फायदा क्या होता है कि पार्लर के साथ ऑलरेडी कंज्यूमर पहले से होता है। हर पार्लर के पास 10, 20, 50, 100, बड़ा पार्लर है तो उससे भी ज्यादा। तो आपने एक पार्लर से कनेक्ट कर दिया तो आपके पास 50 ऑटोमेटिक कंज्यूमर आ गए। अब लेकिन आपने एक किसी लेडीज से, एक हाउसवाइफ से कनेक्ट किया तो आपको सिर्फ एक ही मतलब कंज्यूमर मिला, लेकिन पार्लर के साथ कनेक्ट किया तो एक साथ 50 मिला। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हाउसवाइफ या नॉर्मल सिंगल लेडीज को छोड़ दीजिए, उसके साथ भी कनेक्ट करिए। उनके साथ भी चूंकि वो यूजर बनेंगे तो आपको धीरे 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 आगे काम बढ़ेगा। ओके सर, तो मतलब मेन ये, टारगेट है कंज्यूमर। जी बिल्कुल। और सर दूसरी बात, ये जो अमरावती में प्रोग्राम होने जा रहा है 30 सितंबर को ना? कल कल होने जा रहा अमरावती में, कल। मिस हो गई तो मुझे याद नहीं था, मुझे लगा 30 सितंबर का है। तो वहाँ का एक बंदा था, तो अब तो वो बहुत नहीं कर पाएगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं आप सर। बात कर लीजिए, कल वहाँ भेज सकती हैं तो भेजिए। एक सर प्रीतम गुप्ता करके है, कटिहार के हैं, तो मैंने इनसे बात कही थी, तो 2 दिन से ज्वाइन हो रहे हैं, फिर मतलब समझना चाह रहे थे, तो अगर वो सवाल मतलब कि कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं। फिर से बोलिए। प्रीतम गुप्ता कटिहार के हैं सर, मैं मेरी ये उनसे है बात। मीटिंग में है वो? जी सर जी। प्रीतम जी कुछ पूछना चाहें तो बताइए, आप हैंड रेज कीजिए। प्रीतम जी कुछ पूछना चाहें तो पूछिए। शायद नहीं इस, पूछना चाह इस, रहे होंगे। इसमें मैं सर बताना चाहूंगा। जी जी। इसमें सिंपल सी है सर, हम लोग का जो सीनियर्स हैं जितने हैं, आप लोग हैं, झा सर हैं, रितेश सर हैं, आप लोग इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिए हो। आप ये देखो ना, आपने ऐड ऐड बने बनाए, आपको मिल गया, ऐड आपने लगाया, आप जितना खर्च करें उससे हम आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो बहुत सारे उसमें से होगा कि जो आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो उसमें से कटौती कर लो, और ये ऐड के माध्यम से अपना सोशल मीडिया एक्टिव कर लो। ऐड आपका चल गया। ये कैसे बात करना है उसके लिए झा सर भी क्लास लेते हैं, जय सर भी क्लास लेते हैं, कैसे बातें करना है। आपको वॉइस मैसेज भी आता है, बीच में ग्रुप में आते रहते हैं, आपने ट्रेनिंग उससे ले लिया, कैसे बातें करते हैं। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हर सिटी में।
वहाँ जहाँ का है आपका जो भी है लीड आए हुए हैं, वहाँ चुपचाप उस व्हाट्सएप में बैठा दीजिए, ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आप बैठा दीजिए और बैठाने के बाद सारा काम हमारे लीडर्स करेंगे। आपको तो मैक्सिमम 90% हमें 70-80% तो आपको एक तरह से बोलते हैं ना बने बनाई खाना मिल गया, वो तो मिला हुआ है। बस आपको उसको खाना है और उसमें भी अगर आप वो करेंगे कि हम कैसे खाएँ, तो फिर दिक्कत है आपके लिए, आपके बिज़नेस को बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो सारा चीज़ 70-80% कंप्लीट है, हमारा सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट है। आपको केवल थोड़ा-सा जेब ढीला करके जेब ढीला क्या करना है सर, अगर देखा जाए तो हमें अपना उसी में जो महीने का हमारा कुछ जो नए कंज्यूमर आते हैं, उसमें से कुछ अपना मार्जिन रखकर हम कर सकते हैं और जिससे हमारा बिज़नेस धीरे-धीरे बूम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल। देखिए ये बात, देखिए कहने का मतलब आप एक, सबसे जो मेरा पहला सबसे रिक्वेस्ट है ना, जितने भी लोग अभी यहाँ दिख रहे हैं, पहले आप इस काम को बिजनेस समझें। ये बिजनेस है, ये नौकरी नहीं है। जैसे ही आपके दिमाग में ये आ जाएगा बात कि ये बिजनेस है, आपका दिमाग सोचने लगेगा कि भाई एक बिजनेस है। एक पान का दुकान खोलने वाला भी जो आदमी होगा, वो जाएगा अपने दुकान पे, पान का दुकान खोलेगा, वहां 8 घंटा 7 घंटा 6 घंटा बैठेगा, उसके पास तब लोग आएंगे। आपने, अब आप मान के चलो आपको एक पूरा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया atomiindia.com, उस दुकान पे 60 70 80 प्रोडक्ट हैं। अब आपको ये सेल करना है। आप अपने दिमाग में पहले आप ये मानो कि ये बिजनेस है। अब आपको उसको सेल करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, ऑफलाइन सेल कर सकते हो, सोशल मीडिया सेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम यूज करो, फेसबुक यूज करो, व्हाट्सएप मार्केटिंग यूज करो। 1000 तरीका है। आपको कौन सा तरीका पसंद है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको ये तरीका ही अपनाना है। जिस तरीका से आपको रिजल्ट मिलता है, जिस तरीका में आप कंफर्टेबल हो, जिस तरीका में आपको लग रहा है कि मैं इसमें बेटर कर पाऊंगा, आप वो तरीका अपनाओ और उस पर करो। बट आपको करना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये जो मेन बात है कि आपको ये काम करना है। सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ देखना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। आप इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो आप करते रहेंगे तो आप उसमें परफेक्शन। जितने भी लोग 29 लोग यहाँ पे हैं अभी, सिर्फ उसी, अगर वो पुराने हैं, नए की बात नहीं करूंगा, जो अभी 15 दिन 20 दिन 1 महीना हुआ है उसकी बात छोड़ देते हैं, 3 महीने वाले को भी हम छोड़ देते हैं। जो भी 3 महीना से पुराने हैं, अगर उनका कुछ, उनके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रहा है, उनको इनकम नहीं हो रहा है, उनको दिक्कतें आ रही है, इसका मतलब है कि वो काम नहीं कर रहे। सिंपल। हाँ, जो 3 महीना वाले हैं उनको, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो विद इन 3 मंथ वाले हैं, कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो, एड लगा के काम करने में कंफर्टेबल हैं, ऑफलाइन काम करने में। देखिए हमारे जो ऑफलाइन हैं, खासकर झा सर हैं, रितेश सर हैं, इन लोगों ने इतना बढ़िया सिस्टम बना दिया है। देखिए ये जो काम है ना, ये जो जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, ये सिस्टम से चलता है। अभी भी जो हो रहा है वो एक सिस्टम है। अब डिपेंड करता है कि आप इस सिस्टम का, आज सेशन हुआ इसमें आप अपने साथ 10 लोगों को लेके आ सकते थे, आप अकेले आए। तो अकेले आए तो आप ही, सिर्फ आप सीखे ना। आपके टीम के लोग जो आपके टीम में, वो नहीं सीखे कुछ भी, उनको ये पता नहीं चला। अब कल को आप जाके उनको डायरेक्टली समझाएंगे, यार देखो वहां पे ये बताया गया था कि ऐसे 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 करना है। तो आप, चूंकि वो आपके दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं, तो आपको नहीं लेंगे सीरियसली। यहाँ आ जाते तो मेरा बोलना शायद उनको थोड़ा सा समझ में आ जाता, या कोई स्पीकर जो बोल रहा हो उसकी बातें को समझना। तो सिस्टम इसीलिए बनाया जाता है कि यहाँ पे किसके एक्सपीरियंस से किसको क्या समझ में आ जाए, किसको अच्छा लग जाए, और वो उससे कनेक्ट कर जाए अपने। अगर यार ये लड़का कर सकता है, ये तो मेरे से भी कम पढ़ा लिखा है, ये तो बिल्कुल देखने में मेरे से अच्छा नहीं है, या जो भी है एक्स वाई जेड, अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग बातें आती हैं। तो किसी न किसी से वो कनेक्ट करेगा। या ये जब ये कर सकता है, तो मैं तो इससे बहुत टैलेंटेड हूँ, बहुत अच्छा बोलता हूँ, बहुत अच्छा बोलती हूँ, मुझे लोगों से बात करना आता है, मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो मैं तो जरूर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो फिर ये कॉन्फिडेंस आपको जब इस सेशन में आएंगे तभी आएगा, घर बैठ के नहीं आएगा।
प्लीज, अब चूंकि अब इतना ज्यादा घर बैठ के आपको, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इसी बात से होती है कि हमारा सेशन होता है, वही लोग नए हर बार दिखते हैं, नए लोग खुद कम दिखते हैं या नए लोग हम ला नहीं पाते हैं सिस्टम में। प्लीज, अगर आपको बिजनेस में बड़ा करना है तो तब मतलब आप मतलब, क्योंकि ये लिंक हमारे पास एक दिन पहले आ जाता है या सुबह सुबह आ जाता है, तो सुबह से शाम तक में हम 2 4 5 लोगों को कॉल करके तो यहाँ बुला ही सकते हैं ना, कम से कम एकदम बेयर मिनिमम मान के चला कि जो हर आदमी एक लेफ्ट और एक राइट, इतना लोगों को जरूर लेके आया करें सिस्टम में। अगली बार से मैं ये पूछूंगा किसके लेफ्ट राइट से कितने लोग हैं, और जिसके नहीं होंगे हम उनसे रीजन भी पूछेंगे कि क्यों नहीं। तो रीजन क्या है ना कि अगर आप इस देखो, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2 साल से सिस्टम में हैं, 3 साल से सिस्टम में हैं, 2 साल पहले भी अकेले आ रहे थे, आज भी अकेले आ रहे हैं। तो हम ये टॉमी में पीएचडी करने नहीं आए ना कि हमने हीमोहिम के बारे में एकदम बहुत कुछ नॉलेज ले लिया, सब कुछ का नॉलेज ले लिया, और वो नॉलेज खाली मेरे अंदर ही है, मैंने किसी को बताया नहीं आज तक। ऐसा नॉलेज का क्या फायदा? ऐड लगाने से दूसरा फायदा क्या होता है कि आपका जो नॉलेज आपके अंदर है वो बाहर निकाल पाते हैं। ऐड में क्या होता है कि आप सामने वाला कुछ भी पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछेगा तो आपको कुछ पता रहेगा तभी आप आंसर कर पाओगे। आपको लगेगा यार मुझे ये पता नहीं था, चलो अच्छा हुआ अब मैं चेक कर लेता हूँ, आपने चेक कर लिया, अगली बार फिर कुछ होगा, कुछ और उसने पूछ दिया, आपके पास आंसर करने का होगा तो मैं उसको आंसर कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सीरियसली लीजिए इस बिजनेस, इसको पहले बिजनेस समझिए और अपना बिजनेस समझिए। जितने भी लोग हैं, मेरा बिजनेस सिर्फ मेरा बिजनेस है। अगर मैं इस बिजनेस, देखिए एक सक्सेस का और फेलियर का फॉर्मूला है। अगर आप सक्सेसफुल हो, आप समझो, नॉर्मल सबको समझ में आ जाएगा, अगर आप कोई बड़ा अच्छा नौकरी आपको मिल जाए, सरकारी नौकरी, या डॉक्टर बन गए या आईएएस बन गए या कुछ भी अच्छा, कुछ आपका सक्सेस मिल गया, तो बहुत सारे आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे मामा है, सब आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी कारण से आप फेल हो, बेहुदा सा पढ़ता नहीं था, हमेशा गावरागर्दी करता था, ये करता था, वो करता था, वही लोग, तो सक्सेस और फेलियर का सिर्फ सीधा सा फंडा है कि आप सक्सेसफुल हैं, उस सक्सेस में सब लोग आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप फेल हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप जीते, क्योंकि आपके पास मौका था, आपने उस मौका को भुलाया नहीं। प्लीज आप अपने आप को फेलियर का ठप्पा लेके इस लाइफ को खराब नहीं करना है। इसी बिजनेस में लोग महीने का लाखों कमाते हैं, करोड़ों भी कमाते हैं, और इसी बिजनेस में लोग धक्के खा के 6 महीना साल भर मेहनत करके भाई कुछ नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो पाएगा, वापस गाली देना शुरू करते हैं कि मेरा ऑफलाइन खराब था, मेरे डाउनलोड ने कुछ काम नहीं किया, मेरा ये सपोर्ट नहीं किया, उसने मुझे साथ नहीं दिया, कंपनी का ये महंगा था, वो सस्ता था, सिस्टम खराब था। हमारे पास बोलने के लिए 1000 चीजें, लेकिन उससे क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होगा? इसी सिस्टम से लोग महीने का लाखों भी कमा रहे हैं। मेरा सबसे हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट होगा ना, इस टाइम को, अभी हमारा एनिवर्सरी आने वाला है, आज 12 तारीख है, एग्जैक्टली 1 महीने का, सॉरी 2 महीने, आज सितंबर 12 है, अक्टूबर 11 और नवंबर 11 नवंबर को हमारा जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर से बाहर के, दिल्ली एनसीआर का तो लोग 100% अटेंड करेंगे, मुझे पता है, लोग बाहर के हैं, वो लोग अपना अपना टिकट बुक कर लें। बस अभी लग रहा है अभी 22 तारीख से पहले टिकट बुक करने पे कुछ लकी ड्रॉ का भी चांस है, आपको कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है। और ये भी समझिए कि सिर्फ 2000 के आसपास टिकट है, 2000 लोग ही आएंगे। अभी एटॉमी में कम से कम 5 लाख लोग जुड़ चुके हैं, तो 2000 टिकट नहीं बिकेगा तो होगा नहीं। अब लास्ट मोमेंट में आप नवंबर में जाकर बोलेंगे सर मुझे भी टिकट चाहिए, तो टिकट मिलेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। तो फिर आप इनको बोलो, उसको बोलो, कुछ
फायदा नहीं है। और कंपनी भी टिकट थोड़ा महंगा जानबूझ के रखती